बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी 10 रीसेंट फेवरेट फ्रेगरेंसेस। तो ये लिस्ट बहरहाल मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाता आ रहा हूँ और बहुत सारे भाइयों ने उसमें कहा कि दिल भाई ये तो नीश फ्रेगरेंसेस हैं और बहुत ज़्यादा महंगी फ्रेगरेंसेस हैं। 10 पाकिस्तानी जो क्लोन हाउसेज हैं या पाकिस्तानी इंप्रेशन हाउसेज हैं उनके ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। तो ठीक है जी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं, लेकिन ये 10 फ्रेगरेंसेज नहीं है, ये 10 से ज़्यादा हैं और एक इसमें से ऑनरेबल मेंशन है। मैंने ये फ्रेगरेंसेज अपनी साइड पे रखी हुई हैं और मैं इनको बगैर देखे उठाऊंगा। नंबरिंग इसमें कोई नहीं होगी, आप खुद एंड पे काउंट कर लीजिएगा कि टोटल कितनी फ्रेगरेंसेज मैंने इसमें की। बहरहाल ये 10 से ज़्यादा ही हैं और एक इसमें मैं ऑनरेबल मेंशन रखूँगा जो कि है बेसिकली डी फ्रेगरेंसेज की 369। ऑनरेबल रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, ये रही इसकी बॉटल। ऑनरेबल रखने का मकसद सिर्फ यही है कि ये बेसिकली विंटर फ्रेगरेंस है, लेकिन आपके भाई को फ़र्क नहीं पड़ता। आपका भाई विंटर में भी लगा लेता है, समर में भी लगा लेता है, कोई भी फ्रेगरेंस लगा लेता है। भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। मुझे इसका ड्राई डाउन बहुत पसंद है। इसका स्टार्ट बहुत ही लग्जरी किस्म का स्टार्ट है। एंड दानिश भाई वेल डन, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। मैं जब कराची गया था उन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे वहाँ पर दी थी। मैंने इसको वहाँ पर सही तरह ट्राई नहीं कर सका था, लेकिन अब जब मैंने इसको वापस आकर लगाया है तो भाई क्या कमाल की ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। सिर्फ ये एक ऑनरेबल मेंशन थी, इसके अलावा बाकी कोई भी फ्रेगरेंस मैं अगर उठाऊंगा तो वो, अब लिस्ट को स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। जो पहली फ्रेगरेंस मेरे हाथ लगी है, यस, वो है जी क्लासिक वेटिवर इंस्पायर्ड बाय गर्ला विंटेज वेटिवर। ये बेसिकली अबू हाशिर की फ्रेगरेंस है। मैं यहाँ पे इनके नाम भी लिखता जाऊँगा, कोशिश करूँगा प्राइसेस भी लिखता जाऊँ। अगर प्राइसेस नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, ये 5,000 रुपये से नीचे नीचे की ही फ्रेगरेंस है। अबू हाशिर का क्लासिक वेटिवर एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, बेसिकली ये गला के वेटिवर से इंस्पायर्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। अब इस फ्रेगरेंस को मैं अब बैक साइड पे रखता जाता हूँ और नेक्स्ट फ्रेगरेंस को उठाते हैं। गला वेटिवर की बहुत ज़बरदस्त ऑल्टरनेट अगर आपको चाहिए तो अबू आशिर का क्लासिक वेटिवर आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेगरेंस अपनी हम उठाते हैं, अरे ये भी अबू आशिर की आ गई और इसका नाम है जी मॉर्निंग ब्रीज। मॉर्निंग ब्रीज फ्रॉम द हाउस ऑफ अबू आशिर। अब इस फ्रेगरेंस की क्वालिटी मैं आपको बताता चलूँ, फरीद भाई ने इसमें 6 मुख्तलिफ लुई वुइटन की फ्रेगरेंसेस को इकट्ठा कर दिया है और जब आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं, कभी आपको इसके अंदर से इमेजिनेशन की खुशबू आएगी, कभी पैसिफिक चिल की खुशबू आएगी, कभी आपको इसके अंदर से कैलिफोर्निया ड्रीम्स की खुशबू आएगी। मतलब 5-6 किस्म की समर फ्रेगरेंसेस को मिक्स कर दिया है और क्या कमाल की फ्रेगरेंस बनाई है मॉर्निंग ब्रीज के नाम से। 2 फ्रेगरेंसेस हो गई। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो इस लिस्ट के अंदर मैं रखूँगा, कौन सी फ्रेगरेंस मेरे हाथ लगी, येस, सेंटाल वेव। सेंटाल वेव फ्रॉम द हाउस ऑफ पायनियर फ्रेगरेंसेस। भाई अगर आपको सेंटाल 33 का एक ज़बरदस्त किस्म का डीएनए चाहिए जिसके अंदर स्वीटनेस भी हो सेंटाल 33 वाली, तो आप सेंटाल वेव ज़रूर ट्राई करें। मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। बल्कि ये फ्रेगरेंस उसामा शेख को कहकर मैंने बनवाई थी और इसको बनाने में कम से कम 6 महीने लगे थे, क्योंकि जब भी कोई डीएनए आता था मेरे पास चेक करने के लिए, मैं फिर वापस भेज देता था, उसामा यार ये नहीं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो ये प्रॉपर मेरी सुपरविजन के अंदर बनी थी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है और इसकी तकरीबन कुछ 450 बॉटल्स पहले बैच में बनाई थी, वो विद इन 1 और 2 आवर्स जो है ना वो बिल्कुल सेल हो गई थी। ये अब इसका लिमिटेड बैच दोबारा बना है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप उसामा शेख से रब्ता कर सकते हैं। पायनियर फ्रेगरेंसेस की वेबसाइट भी आप लोगों को पता होगी। पायनियर फ्रेगरेंसेस के मैंने रिव्यूज़ भी बनाए हैं, उनके नीचे उसामा शेख का नंबर मैंने मेंशन किया था। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मैं उठाऊंगा, बल्कि हाथ में आ गई है, वो है जी परफ्यूम पार्लर का ट्रॉपिकल थंडर। परफ्यूम पार्लर का ट्रॉपिकल थंडर, भाई क्या कमाल की ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। आप इसको जितना लगाते हैं इसको इतना एंजॉय करते हैं। अच्छा, परफ्यूम पार्लर की जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके नीचे 80 to 85% लोग मुकम्मल सेटिस्फाइड होते हैं फ्रॉम डे 1, लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनको उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस नहीं मिलती और मैं उनको कहता हूँ भाई इसको प्लीज़ रख दें, कुछ 1 वीक 2 वीक्स के लिए रख दें, इसको ज़रा सेटल डाउन होने दें। गर्मी के अंदर आई है फ्रेगरेंस और 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद वही जो डिसअपॉइंटेड लोग होते हैं वही मुझे मैसेज करके कह रहे होते हैं दिल भाई छा गए यार, वाकई हमने इसको 2 वीक्स 3 वीक्स रखा है तो उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस बीस्ट मोड हो गई हैं। तो ट्रॉपिकल थंडर मैं इसको जब भी लगाता हूँ भाई, मैं इसको
जब भी लगाता हूँ इसने मुझे बड़ी 20 किस्म की परफॉर्मेंस दी और बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। मैं परफ्यूम पार्लर की 2 फ्रेगरेंसेस को इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाह रहा था, लेकिन इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम उसको मैंने 10 समर फ्रेगरेंसेस फ्रॉम पाकिस्तानी हाउसेस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। एक उसमें थी आपकी गर्ला जो वाइल्ड वेटिवर का जो बेसिकली उन्होंने क्लोन बनाया हुआ था वेटिवर ग्रूव के नाम से, और एक अपोलो मस्क जो कि एपोलोनिया का उन्होंने क्लोन बनाया। भाई बहुत ज़बरदस्त, इंग्लैंड से पहले मैंने मंगवाई, मुझे पसंद नहीं, मैंने कहा तो क्यों ना अपने भाइयों के साथ भी शेयर करें, तो वो आप लोगों के लिए मैंने बाहर से वो स्टॉक मंगवाया था परफ्यूम पार्लर वालों को कह के, तो आप उनको ले सकते हैं। वो तो 10 समर फ्रेगरेंसेज में आ गई थी। बहरहाल मेरी फेवरेट में ये ट्रॉपिकल थंडर, वो भी मेरी फेवरेट चल रही हैं, लेकिन मुझे क्योंकि एक लिस्ट में उनको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था तो मैंने कहा कि इनको अब इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट फ्रेगरेंस कौन सी उठानी चाहिए भाई? ओके, नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मेरी हाथ लगी है वो है जी पायनियर फ्रेगरेंसेस का ही अदील इम्तियाज सिग्नेचर के नाम से। अदील इम्तियाज सिग्नेचर वुलुंग चा का बेस्ट ऑल्टरनेट अगर आपको चाहिए, आप कहते हैं यार वुलुंग चा नहीं खरीद सकते, वुलुंग चा बहुत महंगी है, तो अगर आपको वुलुंग चा का बेस्ट ऑल्टरनेट चाहिए तो भाई गो विद दिस वन, अदील इम्तियाज सिग्नेचर। बहुत ही ज़बरदस्त वुलुंग चा का ऑल्टरनेट। वुलुंग चा के रीसेंट बैचेस को बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं 5 से 6 घंटे। ये मैं बहुत खींच के मार्किंग दे रहा हूँ, 5 से 6 घंटे आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी, जो कि ओरिजिनल वुलुंग चा भी इस वक्त नहीं दे रही। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मेरे हाथ लगी है, क्या बात है भाई इसकी, फ्रेगरेंसेस का पैसिफिक चिल। पैसिफिक चिल ये मैंने 30 ml में मंगवाया था और मुझे अब रिग्रेट होता है कि ये मुझे 50 ml में मंगवाना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको ठीक ठाक इस्तेमाल भी किया, मैं इसको इस्तेमाल कर भी रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। जिम में लगाता हूँ, गर्मी के दिन में लगाता हूँ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। पैसिफिक चिल फ्रॉम द हाउस ऑफ अबू याहिया, क्या कमाल की ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, मेरी फेवरेट फ्रेगरेंसेज में से एक है, क्योंकि मुझे पैसिफिक चिल परफॉर्म नहीं करता ओरिजिनल मुझ पे, आई डोंट नो क्या रीज़न है। घंटा 1.5 घंटा 2 के उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बट ये भी अच्छी टक्कर की फ्रेगरेंस बनाई है अबू याहिया वालों ने, पैसिफिक चिल, तो डू ट्राई इट। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मेरे हाथ लगी है वो है जी अबू याहिया फ्रेगरेंस का सिल्क मस्क। अबू याहिया फ्रेगरेंस का सिल्क मस्क, भाई सिल्क मस्क ऑलरेडी मेरी एक फेवरेट फ्रेगरेंस है, और आजकल ये मेरे हत्थे लगी हुई है और मैं इसका ठीक ठाक ऐसी की तैसी फेर रहा हूँ इसको बार बार लगाकर। अबू याहिया की फ्रेगरेंस। नेक्स्ट कितनी फ्रेगरेंसेज रह गई? अच्छा अभी रहती हैं भाई 1 2 3 4 5, अभी 5 फ्रेगरेंसेज रहती हैं, आई डोंट नो मैंने कितनी वो कर दी हैं। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मैं उठाऊंगा, रिवाइवल 50 फ्रॉम द हाउस ऑफ रवाहा। रिवाइवल 50, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, ये मेरे पास कम अज़ कम 3 महीने पहले ये फ्रेगरेंस, बल्कि 4 महीने पहले ये फ्रेगरेंस आई थी, नहीं 3 महीने शायद, तो मैंने 1 महीना 1.5 महीना इसको पड़े रहने दिया और उसके बाद मैंने इस फ्रेगरेंस को लगाया, ठीक है। और भाई क्या कमाल का ऑल्टरनेट है ये पर्पस 50 का, बहुत ही ज़बरदस्त। रिवाइवल 50 फ्रॉम द हाउस ऑफ रवाहा, अ फैंटास्टिक फ्रेगरेंस, और क्वालिटी आप लोगों को पता ही है रवाहा की। अच्छा एक चीज़, ये मैंने अभी तक जितनी भी फ्रेगरेंसेज आपको दिखाई हैं क्वालिटी के लिहाज से टॉप नॉच हैं, इसीलिए ये मेरी फेवरेट भी हैं। जिस हाउस की कोई भी फ्रेगरेंस जो है अगर उसकी क्वालिटी लो होती है तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। एक छोटी सी एग्जांपल और देता चलता हूँ, बहुत सारे, बल्कि एक भाई तो स्पेसिफिकली 4 महीने तक मुझे कहते रहे हैं अदील भाई इटालियन जेंट एक परफ्यूम आता है परफ्यूम पार्लर का, काइंडली उसको रिव्यू करें, वो प्राडा लोम ईडीटी का बहुत ज़बरदस्त है, जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे मैं नहीं लूँगा। मैंने किसी को रिकमेंड भी नहीं किया क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैं रिकमेंड किस तरह कर सकता हूँ। फिर जब मैंने ट्राई किया तो वो मेरा लव बन गया। आते हैं नेक्स्ट फ्रेगरेंस की तरफ। ओ यस, अबू हाशिर का ओजे ताइफ इंटेंसिवो, भाई क्या कमाल की ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। मैंने आज से पहले ओमुड जैन का ओजे ताइफ इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब ताइफ इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करने के बाद भाई बहुत मज़ा आया, बहुत ही कमाल की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है, मेरी तरफ से 200% रिकमेंडेड है। इफ़ यू आर अ रोज़ लवर, अगर आपको रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद है तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं। कितनी फ्रेगरेंसेस रह गई? 3, कौन सी अब हाथ लगी? इटालियन जेंट। अभी इटालियन जेंट की ही मैं बात कर रहा था और वो मेरे हाथे आ गई, इटालियन जेंट फ्रॉम द हाउस ऑफ परफ्यूम पार्लर। भाई एक भाई मुझे स्पेशली इस फ्रेगरेंस का कहते रहे कि अदील भाई इस फ्रेगरेंस का रिव्यू करें, इस फ्रेगरेंस का रिव्यू करें,
और मैं इसको मंगवा नहीं पा रहा था, ये मेरी लिस्ट में शायद इंक्लूड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यार आज तक मैंने इसका कोई क्लोन इस्तेमाल किया ही नहीं प्राडालोम EDT का, तो कैसे हो सकता है कोई अच्छा सा क्लोन बना होगा। लेकिन भाई जब से ये फ्रेगरेंस मैंने इस्तेमाल की है, आई एम इन लव विद दिस फ्रेगरेंस। और क्या कमाल की फ्रेगरेंस है, मैं आप लोगों को 200% रिकमेंड करूंगा, इसको ज़रूर ट्राई करें। इटालियन जेंट फ्रॉम द हाउस ऑफ परफ्यूम पार्लर, जो कि बेसिकली प्राडालोम EDT का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। आजकल गुरुजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है प्राडालोम EDT, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई भी फ्रेगरेंस जो है ना वो पसंद आती है गुरुजी को, जो कि मुझे भी पसंद आ रही हो। मुझे इस तरह लगता है भाई मैंने अगर इस फ्रेगरेंस का रिव्यू किया है तो भाई मेरा वो जो एक रिव्यू करने का मकसद था ना वो पूरा हो गया था। तो मैं भी खैर प्राडालोम को इस्तेमाल नहीं करता था 4-5 साल, खैर वो एक लंबी स्टोरी है, मैंने कई वीडियोज़ में डिस्कस की है। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जो मेरे हाथ लगी है वो है जी टैलेस ऑफ द स्काई फ्रॉम द हाउस ऑफ सहारा। भाई क्या कमाल की ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है, आजकल ये मेरी फेवरेट फ्रेगरेंसेज में से एक है पाकिस्तानी हाउसेज में। यस ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन भाई आप क्वालिटी पे भी तो जाए ना। और अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात की जाए तो दिस इज़ ब्लू तालिस्मान एंड ऑल्सो नॉट ब्लू तालिस्मान। क्यों? क्योंकि ये ब्लू तालिस्मान के DNA पे, उसके बेस के ऊपर तो बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी की गई हैं। तो टैलेस ऑफ द स्काई फ्रॉम द हाउस ऑफ सहारे इज़ माई फेवरेट फ्रेगरेंसेज नाउ अ डेज। मतलब ये सारी फेवरेट हैं पाकिस्तानी हाउसेज में। और सबसे आखिरी जो फ्रेगरेंस मेरे ख्याल में, नीचे अब कोई फ्रेगरेंस नहीं पड़ी, जो सबसे आखिरी फ्रेगरेंस रह गई है वो है जी मरीन ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ रवाहा। ये रवाहा की एक बहुत पुरानी फ्रेगरेंस, और मैंने इसको ठीक ठाक देखें आप इस्तेमाल भी कर लें। मैं 2-3 या मैक्सिमम 4 स्प्रे से ज़्यादा नहीं करता, तो इसीलिए इतना यूज़ होने का मतलब है कि मैं इसको 4 से 5 से 6 दफ़ा कम अज़ कम लगा चुका हूँ, बल्कि ज़्यादा दफ़ा, इसको तो मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा लगा चुका हूँ। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई भी करवाई है और उनको ये हद से ज़्यादा पसंद भी आती है। मरीन ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ रवाहा, ये उनकी अपनी क्रिएशंस में से है, और आपको लगेगा भी इसको लगा के कि ये 3-4 फ्रेगरेंसेस का मिक्सचर आपको लगेगी। ठीक है, तो ये थी जी 10 से ज़्यादा फ्रेगरेंसेस, 10 से ज़्यादा रीसेंट फेवरेट फ्रेगरेंसेस फ्रॉम पाकिस्तानी हाउसेस। थैंक यू सो मच।